मेरे बच्चे, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 सवाल नंबर चौथा का IV सवाल बताने जा रहा हूँ। तो लिखा है, माना कि प्रथम कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे कार की चाल कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिखेंगे इसको x प्लस y बराबर 100। समीकरण फर्स्ट, प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद में लिखेंगे 5 वर्ष, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात लिखेंगे तो 5x माइनस 5y, 5 वर्ष पश्चात 5y बराबर क्या लिखेंगे? 100। क्या लिखेंगे? 100। 5x माइनस 5y बराबर 100। तो 5x 5 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस y बराबर 100 के बट्टे 5 आ जाएंगे, तो 20 पंचे 100। तो x माइनस y बराबर 20। समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 100 और सेकेंड कितना है? x माइनस वाई बराबर 20। अब इसको हम काट देंगे और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x जोड़ेंगे तो 2x और 20 और 120 हो जाएगा ये। तो x बराबर 2x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2x बराबर 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120 बट्टे 2, तो 60 दूनी 120। x बराबर कितना निकल गया? 60। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। तो x का मान कितना है? 60 प्लस वाई बराबर 100। तो y बराबर लिखेंगे 100, प्लस में 60 है तो माइनस में 60। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40। तो प्रथम कार की चाल कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे अतः प्रथम कार की चाल बराबर x किलोमीटर था, तो x का मान कितना निकला? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रथम कार चला और द्वितीय कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो y का मान कितना निकला? 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से द्वितीय कार चला। ठीक है, तो अब आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चे, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से थोड़ा छोटा करके सवाल मैं मेंटेन करता हूं। मैं आशा करता हूं जो आप लोगों को इसमें समझने में सहूलियत होता होगा। लेकिन मैं आज 2 सवाल को एक साथ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साझा करने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 3.5 का ये लिखा हुआ है चौथा का भी नंबर। इससे पहले मैं आभी का बता चुका हूं इसी वीडियो के माध्यम से। अब लिखा आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या लिखा है y, क्षेत्रफल बराबर हमने मान लिया xy।
अब प्रश्न में दिया हुआ है जो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, और इसमें दिया हुआ है क्या, जो यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो इकाई लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई हमने क्या माना x, उसमें 5 इकाई कम करने के लिए बोल रहा है तो -5 इकाई कर दिए, और चौड़ाई में बोल रहा है 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और क्षेत्रफल में 9 इकाई घटा दी जाए। तो क्षेत्रफल एक्स वाई माने हैं, इसमें से क्या घटाने के लिए बोल रहा है 9 इकाई, तो मैंने 9 इकाई घटा दिया, इसको गुना कर लिया, x गुना y करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, +3 गुना x तो +3x, और इसके बाद में प्लस, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो 5 गुना y करेंगे तो 5y, और प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। इसके बाद एक्स वाई और एक्स वाई बराबर में है, ये कट गया। इसके बाद में ये माइनस का क्या बचा है 9, और ये माइनस का 15 बचा हुआ है तो प्लस का 15 इधर आ गया, तो 15 में से 9 को घटाएंगे 6, हमें बचा है क्या, इसके बाद 3x माइनस 5 हुआ है, 3x माइनस 5 हुआ है, और ये माइनस में 9 है और ये माइनस में 15 है तो प्लस में 15 आ गया इस साइड आने के बाद, बराबर के इस साइड, तो बराबर की इस साइड आने के बाद 15 में से 9 घटा 6, समीकरण फर्स्ट। पुनः लिखेंगे, ऐसे ही बात पुनः भी बोला है, पुनः में क्या दिया हुआ है, जो चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, नहीं सॉरी, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, तो लंबाई में 3 इकाई घटाने के लिए बोल रहा है, तो लंबाई में 3 इकाई घटा दी, लंबाई हमने x माना 3 इकाई घटा दी, और चौड़ाई में बोल रहा है 2 इकाई बढ़ा दे, और एक्स वाई बराबर जो है ये क्षेत्रफल में क्या दिया हुआ है 67 इकाई बढ़ाना बढ़ जाता है, 67 में क्या लिखा हुआ है वर्ग इकाई, 67 इकाई बढ़ जाता है क्षेत्रफल में, तो 67 इकाई हमने बढ़ा दिए, जोड़ दिए। इसके बाद में इसको भी ऐसे ही गुना कर लिए, एक्स वाई प्लस 2 गुना x तो 2x, प्लस माइनस 3 गुना y तो 3y, प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर के एक्स वाई प्लस के 67, तो एक्स वाई और एक्स वाई कट गया तो हमें बचा क्या 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y लिखे हैं, बराबर में जैसे 67 है प्लस में 67 है तो बराबर में 67, और माइनस में 6 है तो माइनस में 6, तो 67 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 67 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 61, तो 2x माइनस 3y बराबर 61, ये समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट को हम कितना से गुना करेंगे 3 से, समीकरण फर्स्ट को कितना से गुना करेंगे, समीकरण फर्स्ट को 3 से, एवं समीकरण फर्स्ट को 3 से एवं सेकेंड को कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करने पर, तो फर्स्ट को कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, समीकरण फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 3x, तो 3 तिया 9x माइनस 3 5 15 y बराबर 36 18, क्लियर। इसके बाद में इसको गुना करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10x माइनस का 15y, और बराबर 61 पंचे हो जाता है, 61 गुने 5 कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 के 0 हासिल 305 हो जाता है, 305। अब हम इसको माइनस है तो प्लस काट देंगे, और 10 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19x बराबर 305 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 323, तो x बराबर क्या हो जाएगा 323 बट्टे क्या आ जाएगा 19 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 17, x बराबर क्या है 17, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 17। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है समीकरण 3x माइनस का 5y बराबर 6, 3 गुना x का मान कितना है 17, तो 17 हम ले लेंगे, माइनस का 5y बराबर के 6, तो 17 दिया 51 माइनस 5y बराबर के 6, तो माइनस को 5y इधर कर लेंगे, बराबर 6 है, प्लस में 51 है तो माइनस में 51, तो माइनस के 5y बराबर 51 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51 में से 6 को घटाएंगे तो 46 4 50, और 51 11 में 100 5, इसके बाद में 45 5 50 1 51 45 बचा, तो 45 को अब लिखेंगे, इसको हम मिटाते हैं,
इसको हम अब मिटाते हैं। यहाँ सवाल बच गया हमें, कितना बच गया? तो माइनस के 5y। अब क्या बचा? माइनस के 5y बराबर 45। माइनस में बचा क्योंकि 51 का चिन्ह है ज़्यादा, ये माइनस में बचा तो माइनस का 45। तो माइनस का 45 बच गया तो 5y माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 45/5। 5 9 में 45। तो y का बराबर कितना निकला? 9। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर?